अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थ्रूपुट अकाउंटिंग। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग है क्या, हम क्यों करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका जो है ना फील्ड में इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले थ्रूपुट अकाउंटिंग एक मेथड होता है जिससे अकाउंटेंट जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा कम प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो थ्योरी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले ये फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, 4 फार्मूलाज। सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से होंगे जिसमें यही फार्मूले यूज़ होंगे। इसके अलावा एक होगा, उसका नाम है दिमाग। दिमाग आपका यूज़ होना चाहिए। तो अगर आपको दिमाग यूज़ नहीं करना आता तो ये आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, खासकर ये टॉपिक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये वाला है कि प्रेव इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जी कंप्यूटर कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि लिमिटेड फैक्टर जो है वो लेबर आवर्स है, कि सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं दिन में। और कितने बनाते हैं घंटे के, 500 यूनिट्स, 500 कंपोनेंट्स बनाते हैं तो 1 घंटे में। तो 8 घंटे में कितने बनाते हुए, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखें 4000 यूनिट्स। ये इन्होंने अलहदा भी दे दिए हैं, ठीक है। अगर ना भी दिए हों तो 500 मल्टीप्लाई बाई 8, 4000 यूनिट्स ये दिन के बन रहे हैं 8 घंटों में, ठीक है। सेलिंग प्राइस दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, डेली कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल पे जो कॉस्ट आ रही है वो ये दी हुई है, उसके अलावा जो भी कॉस्ट आ रही है वो ये अलग दी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा जी प्रॉफिट निकाले और थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो निकाले। रेशो से पता चलता है कि कौन सी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी कम है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो हमने सेल प्राइस लेना है, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल माइनस करना है। ये क्या यूँ क्यों कर रहे हैं हम, थ्रूपुट रिटर्न फाइंड करने के लिए सेल माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उन्होंने 1000 दी हुई है, उसमें से हमने 950 माइनस किए हैं तो 50 जो हमारा रिटर्न आ रहा है एक कंपोनेंट पे, एक प्रोडक्ट एक यूनिट पर हमारा 50 रुपये मुनाफा आ रहा है, समझे आप। ठीक है, तो बना कितने रहे हम, 500। तो टोटल कितना हमें रिटर्न आया, 25,000, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये हमारा एक थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर आ गया है, ठीक है। ये निकल आया, यहाँ रिटर्न पर आर निकल आया कि 1 घंटे में हम इतना मुनाफा कमा रहे हैं, 25,000। अब ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हम रेशो निकालना चाह रहे हैं। तो रेशो का फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड बाय कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। अभी हमने थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल लिया है जो कि है 25,000। अब हम निकालेंगे कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, कॉस्ट। तो कॉस्ट इसमें लाजमी इन्वॉल्व होगी क्योंकि नाम भी कॉस्ट है। तो ये देखें, कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर का फार्मूला है, कॉस्ट उन्होंने दी हुई थी ये वाली 1,40,000। लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसका, 8 घंटे, ये इसका लिमिटिंग फैक्टर है। और हमने इसके डिवाइड किया है और 17,500 ये कॉस्ट आ गई है पर आवर की। तो सिंपली रेशो वाले फार्मूले में मैंने पुट किया है इस वैल्यू के ऊपर और इसको नीचे फार्मूले के हिसाब से, और ये हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो आ गया है 1.42, ठीक है। ये इसकी रेशो आ गई। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि प्रॉफिट भी निकालें। हम प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है कि ये 1 घंटे में हमें 25,000 रिटर्न आ रहा था, ठीक है। तो 8 घंटे में कितना आ रहा हुआ, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख हमें रिटर्न आ रहा है। उसमें से ज़ाहिर सी बात है हमने कॉस्ट माइनस करनी है ना, तो कॉस्ट तो माइनस करेंगे फिर हमें एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, वो है 60,000। तो इसको फाइंड करने का एक और तरीका, ये 2 लाख यहाँ से भी आ सकता है और 2 लाख एक और तरीके से आ सकता है कि हम 4,000 यूनिट्स बना रहे हैं, एक यूनिट्स पे हमें 50 रिटर्न आ रहा है, 50 रुपये। तो मल्टीप्लाई करके 2 लाख को ही ये वाला आ रहा है, ठीक है। इसमें से कॉस्ट दी होती है, कन्वर्जन कॉस्ट होती है, ठीक है, वो माइनस करेंगे तो हमेशा आपका प्रॉफिट आएगा। ये वाला पार्ट सेम रहता है, ठीक है, कि आप कॉस्ट को माइनस करेंगे टोटल थ्रूपुट से तो आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन थ्रूपुट का, ठीक है। और ये देखिए हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया था और रेशो भी निकाल ली थी। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे ये एक दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। उन्होंने यहाँ पे फिर बता दिया कि ये है लिमिटेड। जहाँ पे भी लिमिटेड लफ्ज़ आ गया समझ लें ये हमारा बोटल नेक है, 8 घंटे, ठीक है। वो नाइट शिफ्ट भी लग सकती थी लेकिन यहाँ पे यही बोटल नेक है क्योंकि सिर्फ 8 घंटे काम हो रहा है। यूनिट्स उन्होंने बताया कि 1 घंटे में 1200 बन रहे हैं, बी के 1600 बन रहे हैं। सेलिंग प्राइस दी हुई है दोनों प्रोडक्ट्स की और मटेरियल कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेलिंग से हम मटेरियल माइनस करते हैं तो हमारा थ्रूपुट रिटर्न आता है। ये तो हर क्वेश्चन में तकरीबन आएगा ना। तो 180 से -80, 130 से 40 माइनस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट निकालें और थ्रूपुट रेशो निकालें। चले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हमने वही सेलिंग प्राइस दी हुई थी, एक प्रोडक्ट ए की 180 और बी की दी थी 130, और मटेरियल भी दिया हुआ था उसी टेबल में दोनों का, तो हमने माइनस किया और ये 100 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 90 आ गया। अब डेली प्रोडक्शन कितनी हो रही है वो देखते हैं। डेली प्रोडक्शन उन्होंने कहा कि ए की 9000 हो रही है और बी की 7500 हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा इसकी 9000 हो रही है और इसकी 7500 हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें टोटल तो पता चले ना, टोटल थ्रूपुट। ये तो एक की थी ना, 100 आ रहा था, यहाँ पे 90 आ रहा था, ये एक प्रोडक्ट की थी। हमने टोटल निकाली कि सारे के सारे ए प्रोडक्ट्स जो बनते हैं तो उस पर कितना आ रहा है रिटर्न ये, और बी पे कितना आ रहा है ये, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल थ्रूपुट रिटर्न आ जाएगी। सिंपल सी बात। तो उसमें से हम कन्वर्जन कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। ये मैंने ऊपर भी बताया था कि टोटल थ्रूपुट से कन्वर्जन कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट वाला सीन कवर हो गया। अब उन्होंने कहा कि रेशो भी निकालें। रेशो निकालने के लिए ये जो है ना सारे, यही आपने दोबारा लिखे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने यूनिट पर आर लिए, आर के हिसाब से हमने निकालनी है ना रेशो। तो पर यूनिट पर आर उन्होंने दिए हुए हैं कि यूनिट ए 1200 बनता है, 1200 यूनिट बनते हैं एक घंटे में ए के, और 1600 यूनिट बनते हैं घंटे में बी के। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,20,000 आ गया, ठीक है, यहाँ पे, और 1,14,4,000 यहाँ पे आ गया बी का प्रोडक्ट का टोटल रिटर्न पर आर। मतलब कि बी का प्रोडक्ट एक घंटे में अगर हम बनाते हैं तो उस पर हमें इतना रिटर्न आ रहा है, ठीक है, सारे के सारे प्रोडक्ट, ठीक है, बी के। अब इसको हमने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट आगे जाके वो दोनों की मिक्स है, तो हमें एलोकेट करने के लिए मुश्किल होगी, इसलिए हमने इसको अलग-अलग रखा है, इसको और इसको, ठीक है। ये तो आ गई है, तो इसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। रेशो के लिए हमने ये थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर तो निकाल लिए हैं दोनों के अलग-अलग, ठीक है। अब हमें नीचे कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए अलग फार्मूला है जो मैंने ऊपर बताया था, ये वाला कॉस्ट डिवाइड बाय लिमिटेड रिसोर्स। कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट ही होती है, वो दी हुई है 6,00,000, लिमिटेड रिसोर्स 8 घंटे हैं तो डिवाइड कर दिया और 75,000 हमारा आ गया, क्या कहते हैं, कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। ये चीज़ आ गई और ये भी आ गई है, ये दोनों अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग फार्मूला लगाएंगे, ए के लिए अलग रेशो निकलेगी, बी के लिए अलग निकलेगी, दोनों को डिवाइड कर दिया और ये रेशो आ रही है। अब इसमें से ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, जिसकी रेशो ज़्यादा है, तो ये देखें 1.9 ज़्यादा होता है 1.6 से, देयरफॉर बी इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसकी रेशो भी निकल आई। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने 3 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं एक्स वाई जी, और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि उन्होंने मशीन्स अलग-अलग दी हुई हैं। यहाँ पे सेल दी हुई है डॉलर्स में, मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट ओवरहेड्स और लेबर्स, और एस्टिमेट सेल डिमांड आ रही है कि यूनिट कितने, आवाम कितने मांग रही है, मार्केट में इस वक्त हमें 200 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मशीन आज दिए हुए हैं पर यूनिट, कि इस ए एक्स की यूनिट को बनाने के लिए मशीन ए पे, मशीन 1 पे 6 घंटे लगते हैं, मशीन 2 पे 9 घंटे और 3 घंटे। इसका ये मतलब नहीं कि लहदा-लहदा जाते हैं, ये जो एक्स का प्रोडक्ट है ये तीनों में से गुजर के ही तैयार हो सकता है, कहीं और एक मशीन, सिर्फ एक मशीन पे तैयार नहीं हो सकता। यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग होगी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उसको पॉलिश करते होंगे और यहाँ पे उसको रेडी करके कवर करके तैयार करते होंगे, 3 घंटे लगते होंगे मशीन 3 में। इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, तो ये उन्होंने टाइम दिया हुआ है, और कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, ये देखें लिमिटेड का लफ्ज़ आ गया, मतलब ये बोटलनेक है 1600 आवर्स एक किस्म का, ठीक है, मशीन कैपेसिटी। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी मशीन की कैपेसिटी जो है ना बोटलनेक है, यहाँ पे बता देती है कि मशीन यहाँ पे बोटलनेक हो सकती है, तो हमें इन तीनों में से निकालनी पड़ेगी सबसे पहले कि बोटलनेक कौन सी है, फिर हम रेशो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पूछा भी है कि सबसे पहले तो आप बोटलनेक प्रोसेस आइडेंटिफाई करें और बताएं कि ये क्यों बोटलनेक है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज होगा ये इसका मेथड। देखें एस्टिमेटेड सेल डिमांड कितनी थी, एक्स की मार्केट में डिमांड है 200 यूनिट्स, वाई की 200 और जी की भी 200। ये तीनों मशीन्स के मैंने यूनिट वो लिखे हैं आर्स, 6 घंटे में इसका एक यूनिट बनता है, 2 घंटे में वाई का एक यूनिट बनता है और 1 घंटे में जी का एक यूनिट बनता है। मशीन 2 का भी इस तरह लिखा है, 3 का भी इस तरह लिखा है। अब ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, टोटल निकाले हैं ना, टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 200 प्रोडक्ट्स बनाने में मशीन 1 को इतने घंटे लगते हैं, और वाई का प्रोडक्ट बनाने में इतने घंटे लगते हैं। इसी तरह तीनों मैंने मशीन के साथ किया है, इसी तरह ये देखें मल्टीप्लाई किया हुआ मैंने, टोटल निकाले हुआ। टोटल निकालने के बाद आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है,
मशीन 1 के टोटल 1800 घंटे लगेंगे तीनों प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है। और मशीन 2 के 2700 और मशीन 3 के 900 घंटे, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड किया है 1600 से। ये 1600 कहाँ से आया, ये हमें गिवन है, वो क्या कहते हैं, कहाँ गया ये, 1600 आवर्स, मशीन कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। अब 1600 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा रेशो निकलेगी कि ये बोतल नेक कौन सी ज़्यादा दे रही है। ये मैंने इसके साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप 100 से नहीं भी करते तो तब भी ठीक है। तब वो आना था 1.12, 1.6 और 1.5, 5 पॉइंट। मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और इसे आप देखें रेशियो सबसे ज़्यादा किसकी है, 1.68, 168, ठीक है। तो ये हमारी बोतल नेक हुई मशीन 2। मशीन 2 बोटलनेक है, हमें पता चल गया है। अब हम अपने पुराने खाते पे आ सकते हैं कि इस पे हम वो पुराना फार्मूला लगाएं, सेल माइनस डायरेक्ट मटेरियल, तो रिटर्न आएगा हमारा थ्रूपुट। फिर हम मशीन 2 के लगाएंगे तब हमारा लिमिटिंग फैक्टर आएगा। ये गिवन है, ये भी गिवन है, मैंने माइनस किया हुआ है। तो ये आ गए हैं थ्रूपुट रिटर्न, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में। मशीन 2 हमें बोटलनेक का पता चल गया है तो हमने उसके आर्स लिखे हैं यहाँ पे, तो हमें लिमिटिंग फैक्टर आ गया है इसका, ठीक है। अब आपको पता है ये लिमिटिंग फैक्टर कहाँ भी यूज़ होता है, रेशो का निकालने के लिए ऊपर, ये वाला। एक मैं कलर भी सेम किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे तीनों निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारी अब रहती है कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालेंगे ना सबसे पहले। तो कॉस्ट यहाँ पे मैंने निकाली हुई कॉस्ट, कॉस्ट 2800 डिवाइड बाय 1600। अब आप कहेंगे कि 2800 कहाँ से आया, वो उन्होंने गिवन नहीं दिया था, तो हमें खुद निकालना पड़ा है। डायरेक्ट लेबर और ओ एच को ऐड किया हमने, ये टोटल ओवरहेड्स आ गए हमारे, एक्स प्रोडक्ट के, वाई प्रोडक्ट के और जी के। अब इसमें से एस्टिमेटेड सेल कितनी है हमारी, कि मार्केट में डिमांड कितनी थी प्रोडक्ट की, 200, 200 और 200 मल्टीप्लाई किया तो सारा खर्चा आ गया एक्स वाई का, एक्स का, यहाँ पे वाई का और जी का, मतलब इतना इतना खर्चा आ रहा है हर प्रोडक्ट का, टोटल सारे प्रोडक्ट्स का। तो इनको ऐड किया तो टोटल कॉस्ट हमारी बनती है 250। तो हमने कॉस्ट यहाँ पे 250 लिखी है। लिमिटेड रिसोर्स आपको पता है कि घंटे हैं 1600, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है और 1.75। अब ये जो कलरिंग की है ना मैंने, इसका मतलब है ये फार्मूला यूज़ हुआ है। ऊपर जो मैंने 4 दिखाए हैं फार्मूले वो यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे 3 बार हुआ है एक ही फार्मूला यूज़, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे कॉस्ट वाला यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये 1.75 में मैंने नीचे लगाया है इधर, ये 1.75, 1.75 तीनों प्रोडक्ट्स के नीचे क्यों लगाया, इस फार्मूले की वजह से। थ्रूपुट लिमिटिंग फैक्टर है एक्स का ये, वाई का ये और जी का ये। अब कॉस्ट तो सबकी सेम रहेगी, ये और ये मैंने डिवाइड किया और ये हमारे नीचे ब्लैक एंड वाइट में हमारी रेशो आ गई है। अब इसको उन्होंने कहा रैंक करें कि सबसे प्रॉफिटेबल कौन सा है, तो जिसकी रेशो ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा जी, सेकंड आ जाएगा वाई एंड थर्ड आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये हमारे रैंक्स हो गए। अब उन्होंने कहा कि इसका अब प्लान बताएं कि हम इसको किस तरह बनाएं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बताएं हमें, कि ताकि बनाएं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, अच्छे तरीके से हम जो है ना यूटिलाइज़ कर सकें इन घंटे को। क्योंकि है हमारे पास सिर्फ 1600 घंटे, उन्होंने बताया ना लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, इससे ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हम बताएंगे इसको बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा तो ये प्रॉफिटेबल है, सबसे पहले इसको बनाते हैं जी वाले को। जी के 200 प्रोडक्ट्स बनाने हैं हमने, 200 यूनिट्स बनाने हैं ना, तो एक यूनिट बनाने पे 1.5 लगता है। मशीन 2 की रिक्वायरमेंट देखें आप, ये मशीन 2 है, तो ये देखा, ये देख मशीन 2 जो है एक प्रोडक्ट 1.5 में बनाती है, तो 200 कितने में बनाएगी, 300 में। तो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 300 में बनाएगी। तो 1600 में से 300 घंटे निकल गए तो पीछे बचे 1300 घंटे। अब 1300 घंटे यहाँ पे मैंने फिर लिखा है, ये पैटर्न है इस टेबल का। अब दूसरा प्रोडक्ट वाई, वो कितना बनाए हम, उनका 200 डिमांड है तो 200 और 3 क्या है, ये घंटे, एक प्रोडक्ट 3 घंटे में बनता है, 200 प्रोडक्ट 600 घंटे, 600 घंटे में बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1300 घंटे है जिसमें से 600 निकल गए और 700 रह गए, ठीक है, ये 700 रह गए। अब पीछे हमने कहा चलें एक्स भी बना लेते हैं, अभी 700 घंटे पड़े हैं, ये पड़े हुए। तो हमने कहा यार 200, उसकी भी डिमांड 200 है और 9 घंटे एक को लगते हैं, तो ये तो 1800 घंटे लग रहे हैं हमारे पास, 700 घंटे। अब क्या करें, हमने कहा चलें 700 घंटे में देखते हैं कितने बनते हैं। 700 डिवाइड बाय 9, 9 क्या है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट का घंटा, मतलब एक प्रोडक्ट कितने घंटे में बना है, 9 में। हमने, हमारे पास घंटे कितने हैं, 700, तो हमारे पास ये यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कि हम 77 यूनिट बना सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने 77 यूनिट्स लिखा है कि मतलब 700 घंटे में सिर्फ 77 यूनिट बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते, तो हम यही बनाएंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 9 किया है
ताकि पता चले कि 9 घंटे में एक बार रहे तो 77 यूनिट्स 693 घंटे में बनेंगे। तो 700 में से 693 मैंने माइनस किया है तो पीछे 7 घंटे बैठ गया, उसकी छुट्टी करें आप, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल प्लान भी बन गया है। अब लास्ट में उन्होंने क्या कहा हुआ है, पहले तो हमने बोटलनेक प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया, अकाउंटिंग रेशियो निकाल ली हमने, ऑप्टिमल प्लान अभी मैंने बता दिया। अभी लास्ट में रह गया जी मैक्सिमम प्रॉफिट बताएं, वो किस तरह निकलता है। तो वही प्रॉफिट वाला पुराना वाला ही फंडा है इसमें कि यूनिट्स कितने हैं। ये यूनिट्स मैंने यहाँ से लिए हैं क्योंकि हम अब यही बनाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया, अब हम सियाने हो गए हैं कि हमें पता है कि 200 यूनिट बाई इसके बन सकते हैं, 200 वाई के बन सकते हैं और एक्स के जो हैं वो 77 बन सकते हैं। तो यही लेंगे ऑप्टिमल वाले, ठीक है, 77, 200 और 200, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि थ्रूपुट रिटर्न इस पर कितना आ रहा था, वो यहाँ से 12, 10 और 6, ठीक है, 12, 10 और 6 मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने किया है मल्टीप्लाई, ताकि हमें टोटल रिटर्न तो आए ना। अच्छा जी, एक्स के 77 प्रोडक्ट्स बनाने पे हमें जो रिटर्न आ रहा है वो 924 रुपये है। यहाँ पे वाई के बनाने पे 2000 आ रहा है और जी के बनाने पे 1200 आ रहा है। अब इसको ऐड कर लिया है, टोटल हमें रिटर्न आ रहा है 4124। और इसमें से हमने कॉस्ट माइनस करनी, कन्वर्जन कॉस्ट जो हमने 250 निकाली थी, ठीक है, यहाँ पे हमने निकाली ये वाली 250, ये वाली 250, ठीक है। यहाँ पे भी यही यूज़ हुई है और आगे यहाँ पे भी यही यूज़ हो रही है 250, ठीक है, माइनस किया है तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1324, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो भाई मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।